मैंने हमेशा सर सुना है कि पितृपक्ष को लेकर जो है लोगों के मन में बड़ी अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। तो कैलेंडर के ये खास महीने के 15 दिन सिर्फ पितृपक्ष को दिए जाते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी सर, ऐसा क्यों है कि ये 15 दिन बिल्कुल खास, बिल्कुल अलग हैं? मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, ये 15 नहीं, ये 16 दिन है। अच्छा। ये भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक यह रहते हैं। अच्छा। तिथियां अक्सर लोग पहले तो ये तिथियां मानते हैं कि तिथियां 15 होती हैं, तिथियां 16 होती हैं। अच्छा। जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या को अलग अलग तिथि माना गया है। तो पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों बताया गया है? पितृपक्ष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि पितृलोक, जो हमारे पूर्वज जिन्हों का जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो उनको एक पितृ देवता, नृति देवता, हमारे वास्तु के अंदर 45 देवी देवता होते हैं, जिसमें एक नृति देवता, जिन्हें पितृ देवता भी कहा जाता है, पितृलोक भी कहा जाता है, तो ये वहाँ पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, उन्हें पितृलोक कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पितृपक्ष आते हैं, इनमें हमारे जो पूर्वज हैं, इनको भ्रमण करने के लिए एक समय दिया जाता है। इन 16 तिथियों के पहले और बाद में पितृ हमारे वहाँ से भ्रमण करने के लिए नहीं निकलते हैं। तो इन 16 दिनों में वो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और वो अपनी संतानों से, जो उनका वंश है, उनसे भोजन की अपेक्षा करते हैं कि पूरा आपने साल 11 महीने 15 दिन अपने लिए काम किया, और अब ये 15 दिन आप मेरे लिए समर्पित कीजिए, आप मुझे अर्पित कीजिए, ताकि पूरा 11 महीने 15 दिन मेरा आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इसलिए, और यहाँ पे यह भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर करते हैं, तो इसलिए इस सूर्य को भी कन्यागत यहाँ पर कहा जाता है। तो पितृपक्ष आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आप पूरा साल पितरों को का आशीर्वाद अपने ऊपर चाहते हैं, तो इन 16 दिनों को पितरों को आप समर्पित करें। बिल्कुल। कहते हैं कि पितृदोष में अगर जितने भी बच्चों का जो जीवन होता है, जब ये पितृपक्ष का समय शुरू होता है, तो उनका जीवन जो होता है वो बड़ा स्ट्रगल भरा होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और ये बहुत बड़ा मिथ है। पितृपक्ष में जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है, ये समझ लीजिए ये आपके पूर्वजों का ही एक अंश है। अच्छा। ये इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। उनमें आप देखेंगे कि अब उनके दादा के या परदादा के लक्षण, आपको जो एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यदि किसी बच्चे का जन्म पितृपक्ष में हुआ है, कि यह आपके पितरों का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। बस आपको बशर्ते एक ही बात करनी है कि जब भी आप घर से निकलें, तो अपने पितरों को प्रणाम करके निकलें, पितरों के नाम से भोजन निकाल लें। पितरों की अपार कृपा आपके ऊपर है यदि आपका जन्म पितृपक्ष में हुआ है। बिल्कुल। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की, जैसे हमने कहा कि जन्म जिनका होता है, ये एक भ्रांति थी कि भाई अगर पितृपक्ष के दौरान जिन बच्चों का जन्म होता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पितृपक्ष के दौरान मृत्यु हो जाती है, क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है? देखिए, पहले तो इस बात को समझने की लिए, मृत्यु जो यमलोक के मृत्यु लोक के देवता हैं यम, ये किसी के सगे नहीं। मृत्यु किसी की निश्चित नहीं है। मृत्यु किसी की दीपावली के दिन भी मृत्यु हो जाती है, कभी होली के दिन भी हो जाती है, और मृत्यु पितृलोक में, पितृपक्ष में भी हो सकती है। तो इसको मन में बिल्कुल भी वहम मत लेकर आइए कि हमारे किसी की भी मृत्यु पितृपक्ष में हो गई है तो हम पे कोई संकट आने वाला है। ऐसा नहीं है। ये सब एक काल का एक चक्कर है। जब किसी की मृत्यु आनी है, मृत्यु निश्चित है, तो हम उसको टाल नहीं सकते। किसी भी प्रकार के वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पितृपक्ष पर पिंडदान किया जाता है आचार्य जी। ये पिंडदान क्या होता है? पिंडदान क्यों किया जाता है? पिंड को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पिंड क्या है? हाँ। पिंड एक गोल आकृति बनाई जाती है चावल, गेहूं के आटे से, चावल के आटे से और काले तिल को मिलाकर। पिंड मैंने ग्रह है। जैसे आप देखें कोई भी ग्रह है, वो उसकी जो आकृति है वो गोल शेप की है। इसी प्रकार से पिंड को इन तीनों चीज़ों से मिलाकर गोल शेप में बनाया जाता है और उनका दान किया जाता है, ताकि आपके जो पितर हैं, उनको, आप जो पूर्वज हैं, उनको शांति मिल सके, उनको जो प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल सके। आप उनको प्रेत योनि से बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। पितरों को आप एक भोजन अर्पित करते हैं श्रद्धा के साथ में। तो पिंड का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से ग्रह हैं, तो उसी प्रकार से देवी अपने पूर्वजों को पिंड मानकर, यानी कि ग्रह मानकर, आप उनको एक भोजन देने का, ये एक हमारे शास्त्रों में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो इसलिए पिंड बनाए जाते हैं।